नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संपूर्ण लंका नगरी की प्रदक्षिणा करने के बाद हनुमान एक क्षण के लिए रुके और चारों ओर भड़कती आग की लपटों में को देखने लगे, जिससे उन्हें अत्यंत संतोष का अनुभव हुआ। इसके बाद हनुमान वापस से श्री राम के पास लौटने के बारे में सोचने लगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले समुद्र में जाकर अपनी पूंछ डुबोकर उसकी आग बुझाई। इसके बाद फिर वह लंका नगरी को लिलती आग को देखने वापस लौट आए और मर रहे राक्षसों की चीख पुकार सुनकर उनका मन अकस्मात एक भयानक आशंका से भर उठा। हनुमान ने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो मैंने लंका नगरी को आग लगा दी। यदि माता सीता भी इस आग में जल गई तो क्या होगा। ओह जरा इस अनियंत्रित क्रोध का परिणाम तो देखो, जो किसी भी जीवधारी के लिए सबसे पापमय स्थिति होती है, क्योंकि इसके कारण वह बिना सोचे विचारे काम कर डालता है। क्रोध के बस में भला मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता अथवा क्या कुछ नहीं कह सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर तो व्यक्ति अपने गुरु की क्या, वो तो अपने माता पिता की तक हत्या कर सकता है और महात्माओं का अपमान कर सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा है, केवल वही मनुष्य कहलाने की योग्यता रखता है। यदि मेरे कारण माता सीता की मृत्यु हुई तो मैं अपने स्वामी का हत्यारा भी हूँ और इसलिए इसके पश्चाताप के रूप में मुझे अपने प्राण भी त्याग देने होंगे। बानरों का मूर्ख स्वभाव अत्यंत है क्योंकि इसके कारण वे भावना और क्रोध के बस में आकर काम करते हैं। भावनात्मक कार्यों के परिणाम सदैव अनिश्चित होते हैं और इस विषय में मैं अतिशय नरसंहार का कारण बन गया हूँ। यदि मेरे कारण माता सीता की मृत्यु हो गई तो श्री राम और लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। ऐसे में भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोगों को भी अपने प्राण त्यागने होंगे। इस महान लोगों की शरण के बिना अन्य सभी जीवधारी भी धीरे धीरे जीवित रहने की कामना का त्याग कर देंगे। इस प्रकार संभवतः मैं अनजाने ही संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण बन गया हूँ। जिस समय हनुमान इस प्रकार से विलाप कर रहे थे, उसी समय उन्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई दिए। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, धर्मपरायण सीता को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आखिर भगवान राम की कृपा दृष्टि के कारण ही मुझे अग्नि की तपिश तक का अनुभव नहीं हुआ, तो भला उनके प्रियतमा की बात क्या करे। माता सीता के चरित्र की पवित्रता ही उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं पर्याप्त है। उनके तप की शक्ति, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा और भगवान राम के प्रति उनका समर्पण अग्नि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हनुमान के प्राक्रमिक कार्यों के लिए सिद्धों, चारणों और अन्य देवी जीवधारियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब उन्हें आश्वस्त करने के लिए उन्होंने हनुमान को सूचित किया कि माता सीता सुरक्षित है। हनुमान ने चैन की सांस ली और प्रसन्न होकर वह माता सीता के आश्रय स्थल की ओर भागे और वहां पर उन्हें सुरक्षित देखकर अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माता सीता बोली, मेरे प्रिय हनुमान, दया करके केवल एक दिन और यहाँ रुक जाएं। आपके सानिध्य में अथाह दुख से पीड़ित मेरे मन को आराम मिलता है। आपका वापस पहुंचना अनिश्चित है और इसी प्रकार भयानक कष्ट के कारण मेरा जीवित रहना भी अनिश्चित है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम, लक्ष्मण और वानरगण कभी भी समुद्र पार नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी आप आराम से अनुरोध करना कि वह शीघ्र ही यहाँ पहुँचे और मेरा उद्धार करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी विकट स्थितियों में मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रह पाऊंगी। हनुमान ने माता सीता को तसल्ली देने का प्रयास करते हुए इस बात के प्रति आश्वस्त किया कि श्री राम निश्चित ही उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद वहां से प्रस्थान करने का मन बनाकर हनुमान अरिष्ट पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। अपने उद्देश्य के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद श्री राम के पास वापस लौटने की अत्यंत उत्कंठा के कारण हनुमान अपने पैरों के दबाव से पर्वत को चूर चूर करते हुए शीघ्र आगे बढ़ने लगे। जब हनुमान ने अपना भीम रूप धारण किया तो पर्वत ऐसे ढहने लगा कि वहां रहने वाले गंधर्व और जीव जंतु भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे।
जब हनुमान ने वापसी की महान छलांग लगाई तो वह ऊंच पर्वत पर भड़बड़ा कर ढह पड़ा और धरती में मिलकर समतल हो गया। इसके बाद हवा में उड़ते हुए हनुमान ने एक बार फिर आदर स्वरूप मैनाक पर्वत का स्पर्श किया। अंततः महेंद्र पर्वत पर पहुंचते ही हनुमान ने खुशी से अपनी पूंछ लहराते हुए अपनी भयानक गर्जना की, क्योंकि वो अपने बानर मित्रों से मिलने को अत्यंत उत्सुक थे। बानरों ने हनुमान की गर्जना होनी सुनी तो समुद्र तट पर प्रतीक्षा कर रहे सभी बानर अपने सूरवीर नायक हनुमान की एक झलक पाने को व्याकुल हो उठे। जावन बोले, हनुमान की शक्तिशाली हुंकार से यह प्रतीत होता है कि वो निश्चित ही अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।